हेलो स्टूडेंट। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेलो अरीन। ठीक है, तो चलेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। ये हमारा प्रिपरेशन है हेलो अरीन का। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या किए हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल शुड बी सब्स्टिट्यूटेड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यदि अगर मान लेते हैं कि ये हम लोग जानते हैं सब पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, अगर हाइड्रोजन को हटा करके कोई ग्रुप हम यहाँ अटैच करेंगे या एटम अटैच करेंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। यहाँ पे X2 यूज हुआ है, हैलोजन है। Fe आयरन के प्रेजेंस में डार्क में रिएक्शन होगा, ध्यान रखना है। नॉट लाइट नहीं होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। और डार्क में क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। यहाँ ये X और X एटम है और ये बीच से बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ किनारे से टूटा है, बीच से टूटा है तो फ्री रेडिकल जनरेट होता है। यहाँ साइड से टूटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और यही यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा कहाँ? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं। तो यहाँ ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट होगा। ध्यान रखना है, यहाँ CH3 यूज किया गया है। CH3 अगर नहीं रहता यहाँ पे तो रिएक्शन क्या है, थोड़ा आपको मतलब स्लो हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे CH3 हम लोग अगर डाल दिए तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्या करेगा? यहाँ पे डेंसिटी हाई कर देगा और तब रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग आएंगे अनदर मेथड में। कहते हैं कि अब क्या करते हैं? सैंडमियर्स रिएक्शन। सैंडमियर्स रिएक्शन की बात अगर करें तो क्या है ये? तो कहते हैं इसमें हम लोग यूज करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर Cu2X2 या CuX सेम थिंग है, इसके साथ अगर हम लोग इसको अटैच कर मतलब कंबाइन कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा यहाँ पे X एटम अटैच हो जाएगा। और उसके बाद ये हमको हेलोअरीन यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा। अब X क्या है यहाँ पे? तो क्लोरीन और ब्रोमीन। ध्यान रखना है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और आयोडीन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब ये सवाल है कि अब अगर मान लेते हैं हमको अगर आयोडीन पुट करना हो तो क्या करेंगे? तो ये भी आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। क्या करना है? तो सेम वही बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या यहाँ पे हम लोग क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। Ki यूज किया गया है, पोटेशियम आयोडाइड। क्या करेगा? आयोडीन यहाँ चला जाएगा, N2 निकल जाएगा और K के साथ X निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सैंडमियर्स रिएक्शन से भी हेलोअरीन बना सकते हैं। नाउ अब है कहते यहाँ पे एक चीज और है भाई, अब अगर ये डाइजोनियम सॉल्ट को अगर प्रिपेयर करना हो तो इसके लिए एक रिएक्शन होता है, उसको हम लोग डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाएंगे। देखें कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो सब्सटेंस लिए हैं इसको एनिलीन कहते हैं। बेंजीन रिंग पे NH2 लगा हुआ है, एनिलीन है। यहाँ पे यूज करेंगे NaNO2 HX के प्रेजेंस में। टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन हो जाएगा, या इसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। अगर अब हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये क्या होगा? N2 एक सब्सटेंस आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। N2 N आपस में यहाँ डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, इस कारण से इसको ये जो ग्रुप कहते हैं। और ये X हो गया हलाइड। तो बेंजीन डाइजोनियम हलाइड या यहाँ क्लोराइड लिखे है, कोई दिक्कत नहीं। ये X की जगह Cl अगर रहेगा तो क्लोराइड हो गया, X है तो हलाइड होगा। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा नाम डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन। अब कहते हैं इस तरह से ये हमारा प्रिपरेशन हो गया। हेलोअरीन में प्रिपरेशन में आपको सिर्फ इतना ही रिएक्शन पढ़ना है। बट अब हम लोग आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो देखें केमिकल प्रॉपर्टीज में ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। कहता है इसमें 3 तरह का रिएक्शन होगा। नंबर 1 इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज योर रिएक्शन विद मेटल। तो सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कहता है ये नॉर्मली जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशन, आप पूरा प्रेशर दे दिए, टेम्परेचर हाई कर दिए, तो दैट वेरी कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया गया है और ये है आपका NaOH, और NaOH के साथ हम लोग टेम्परेचर यूज किए हैं 623 केल्विन 623 और प्रेशर है 300 atm। ठीक है, अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये हमको जो सब्सटेंस देगा उसको सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं।
मतलब यहाँ पे ONA लग जाएगा, ONA। लेकिन जब हम लोग एसिड यानी H+ से उससे अगर पास कर दे, मतलब फिर से अगर हम लोग H+ से को ट्रीट कर दे, तो ये हमको फिनॉल ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब वहां से ONA सोडियम रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन आके वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग आएंगे सेकंड वन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस बार क्या करना है, तो ध्यान रखना है जब भी बेंजीन रिंग के साथ अगर ये क्लोरीन जो अटैच है इसको अगर रिमूव करते हैं, इसके जगह किसी को पुट करते हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल है, तो डेफिनेटली इस पे इस न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ही हटाएगा। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो इस पोजीशन को छोड़ के बाकी जो हमारा 5 जो पोजीशन है, इस 5 पोजीशन पे आके कोई ग्रुप या एटम जो है वो अटैच होगा। तो देखें जरा सा, सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे है आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन में क्या करेंगे, Cl2 लिए हैं, एनहाइड्रस मतलब ड्राई FeCl3 यूज किए हैं। अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोफाइल, Cl2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और ये Cl जो है वो जाके लगेगा कहाँ, तो ये Cl ऑलरेडी इस पे था एक, वो जाके यहाँ पे इसको पुट करेगा ऑर्थो पे और पैरा पे। आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे बढ़ा देता है, एंड दैट्स व्हाई ये कहाँ पे, तो ऑर्थो और पैरा पे आने वाले जो भी मतलब कवर्स हो, आइदर इलेक्ट्रोफाइल में एटम हो या हो सकता है कि कोई ग्रुप ऑफ एटम हो, नो मैटर, इसको ऑर्थो और पैरा पे अटैच करेगा। ठीक है, बस उसी तरह नाइट्रेशन करेंगे तो ध्यान रखना है, सेम सब्सटेंस में हम लोग HNO3 यूज किए हैं, यहाँ कॉम H2SO4 लगेगा, कॉम H2SO4 देना जरूरी है। अगर यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट कर देंगे तो इसका मतलब ये H+ और NO3- में टूटेगा। ठीक है, तो हमको तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है ना, नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है NO2 को, तो दैट्स व्हाई कॉम H2SO4 देना जरूरी है। अब ये क्या करेगा, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है NO2+ एंड OH- सॉरी NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और OH- न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। अब ये NO2+ जो है वो जाके सब्स्टिट्यूट होगा ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, बस सल्फोनेशन जब करना होगा सेम, इस बार हम लोग कॉन्केट H2SO4 यूज करेंगे, यहां से भी उसी तरह से OH- न्यूक्लियोफाइल एंड HSO3+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज योर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये क्लास 11 में भी आप पढ़े थे, एक बार फिर से है। इसमें क्या करते हैं, तो दो काम करते हैं, नंबर 1 इज योर अल्काइलेशन एंड अनदर वन इज योर एसाइलेशन। अल्काइलेशन में हम लोग अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हेलोअरीन है, इसके साथ CH3 और एनहाइड्रस HCl3 दिया गया है। एनहाइड्रस HCl3 के प्रेजेंस में ये मिथाइल CH3+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और ये ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैच होगा। ठीक है, यहाँ ऑर्थो पे, यहाँ पैरा पे, दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एसाइलेशन जब करेंगे तो CH3COCl है ये, अब ये CH3COCl है और इसके साथ CH3CO जो है वो आके ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैच होगा, COCH3, यहाँ भी देख सकते हैं COCH3, इस तरह से ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो इस तरह से ये सब रिएक्शंस जो है वो होता है। अब इसकी ध्यान देना है यहाँ पे कि ये अगर हम लोग दोनों प्रोडक्ट ले रहे हैं ऑर्थो और पैरा, तो पैरा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन यानी परसेंटेज ज्यादा होता है। क्यों, तो बिकॉज ऑफ लॉन पेयर इन सभी पे अवेलेबल है, और ये लॉन पेयर के चलते आप पढ़े होंगे ना वेस्पर थ्योरी में, क्या होता है आपस में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होगा तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा स्टेबिलिटी कम जाता है। अब अगर मान लेते हैं ये दूर पे हुआ तो इसका स्टेबिलिटी फिर वो जो है मेंटेन हो गया, दैट्स व्हाई ये जो कोशिश करता है कि जहां तक हो सके ये दूर पे रहे, डिस्टेंट पार्ट, ये अपना पोजीशन लोकेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां तक, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज योर रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब हेलोअरीन को मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर पे है आपका फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हेलोअरीन लिए हैं और यहाँ सोडियम मेटल लिए हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करेगा, तो दो हेलोअरीन मॉलिक्यूल को, दो यहाँ पे यूज किया गया, दो ये भी, दोनों को आपस में अटैच कर देगा। इसको बाइफिनाइल या डाइफिनाइल हम लोग कहते हैं। बाकी दो को NaX हमारा निकल गया। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन आपको हेलोअल्केन में भी मिला था, जिसको हम लोग वुडी रिएक्शन कहते थे। हेलोअल्केन अगर दो को रहता तो उसको हम लोग वुडी रिएक्शन कहते हैं।
बट अगर मान लेते हैं हेलोअरीन रहेगा तो उसको हम लोग फिटिंग रिएक्शन कहेंगे। और यदि अगर मान लेते हैं दोनों का मिक्सचर रहे, जैसे एक हेलोअल्केन हुआ दूसरा हेलोअरीन हुआ, तब क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहेंगे। ध्यान रखना है, इसके चलते ऊर्ज, इसके चलते फिटिंग, मिला के ऊर्ज फिटिंग। क्या होगा, सेम ये ट्राई ईथर ये भी यहाँ पे रहेगा, सोडियम 2 गो रहेगा, ये क्लोरीन दोनों से सोडियम लेकर के यहाँ निकल गया, 2 NaCl बन जाएगा साइड प्रोडक्ट में। यहाँ नहीं दिखाए हैं, आप चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है बेंजीन के साथ CH3 अटैच हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया टॉल्यूइन। तो इस तरह से ये आपका सारा रिएक्शंस है। आप चाहें तो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, और इसका अगर हो सके तो इसको कॉपी में 2 बार 3 बार नोट कीजिए, आपको ये याद रहेगा। और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार अगर आप देखते हैं तो ये भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए, समझिए, अच्छी बात है, नोट उससे ज्यादा सपोर्ट करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप कॉपी में नोट करते हैं तो ये देखने से आपको कहीं ज्यादा वो सपोर्ट करेगा। तो हम ये कहेंगे इसको नोट कीजिए 2 बार 3 बार, सही रहेगा। चलिए ठीक, थैंक यू ऑल।